हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मलिया साहिबा ने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा आपसे भी इस दौरान मुतअद्दिद दफ़ा गुफ्तगू हो चुकी है। ईरान के मामलात अब ज़ाहिर है तय हो गए हैं, क्या हम ये कितना फ्रेजाइल है या कितना मजबूत है ये मुआहिदा मंतकी अंजाम तक, तो सॉर्ट ऑफ सिग्नेचर की हद तक तो पहुंच गया, वर्चुअली फिर फिजिकली पहुंच जाएगा, उसके बाद भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। क्या हम इस मुआहिदे के बाद खित्ते में एक नए दौर का आगाज देख सकते हैं? ये कबल उस वक्त होगा कि इस मुआहिदे से खित्ते में इस्तेकाम और अमन आ जाएगा, इसलिए कि ये जो इस वक्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसमें तो साफ ये बात है कि पूरा जो अमन का सिलसिला है वो 2 मरहलों में होगा। ये सिर्फ पहला मरहला है जिसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा इन एक्सचेंज फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द ब्लॉकेड बाय द यूएस, और फिर जो सीज फायर है उसकी भी एक्सटेंशन होगी 60 दिन के लिए। लेकिन जो सबसे मुश्किल मरहला है वो तो आगे है, जिसमें कि न्यूक्लियर इशू ज़ाहिर है सबसे अहम जौहरी इशू ही है, और उसके अलावा मुख्तलिफ और जो डिमांड्स हैं आप कह लीजिए ईरान की तरफ से कि उनके जो एसेट्स फ्रीज हुए हैं उनको अनफ्रीज करना, और फिर ये भी कि जो सीज फायर है हमने देखना है कि आया वो लबनान में भी होल्ड करता है कि नहीं, इसलिए कि इजराइल की तो पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह से उसको सैबोटाज किया जाए, इसलिए कि इजराइल तो नाखुश है इस मुआहदे से। लेकिन ये भी बात जो सामने आई है वो ये है कि अमेरिका ने इस बात को तस्लीम किया है कि जो सीज फायर है वो उसमें लबनान शामिल है। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये पहला मरहला है, बहुत अहम है, जाहिर है कम अज़ कम इससे अमन की यानी कि देरपा अमन की एक उम्मीद की किरण तो सामने आई है। लेकिन अभी तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि सेकंड फेज में, दूसरे मरहले में आया जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं क्या वो रिजॉल्व होते हैं या नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो दूसरे मरहले के लिए ही रह गई हैं, जिनके बारे में बड़ी बात हो रही थी ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। डॉक्टर मलिहा ये बताइएगा कि ईरान का कहना है कि लबनान में इजरायली जारियत का खात्मा जो है वो भी इस अंडरस्टैंडिंग का एक हिस्सा है, लेकिन इजराइल को तो हम देख ही रहे हैं, उनका रवैया जो है फ़िलहाल वो बिल्कुल हमें तब्दील होता नज़र नहीं आ रहा। दे स्टिल आर एक्टिंग लाइक उनके ऊपर कोई लगाम नहीं डाल सकता, वो उसी तरह कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। क्या लबनान का मामला ऐसा है जो आपको लगे कि डील ब्रेकर भी बन सकता है? ये अगर लबनान में इजराइल जो है वो अपनी फौजी कार्रवाई जारी रखता है तो फिर तो जाहिर है ये एक डील ब्रेकर साबित हो सकता है, इसलिए कि जो अंडरस्टैंडिंग है ईरान की वो तो यही है, और मैं समझती हूँ कि अमेरिका ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि जो सीज फायर है वो एक्सटेंड करेगा टू लेबनान। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि इजराइल की तो पूरी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरह से इसको डीरेल किया जाए इस एग्रीमेंट को। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है वो ये है कि आया सदर ट्रंप क्या रवैया अख्तियार करता है अगर इजराइल इसी तरह लबनान में अपनी मिलिट्री एक्शन जो है वो जारी रखता है। तो अभी तो बहुत ही यानी कि ये अहम पहलू है इस पूरी अमन की डील में, और देखना यही है कि आया सदर ट्रंप इजराइल को रोक पाता है या नहीं, और उस पे फिर मबनी है फेट एंड फ्यूचर ऑफ द पीस डील। अच्छा डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान की कोशिशें तो ज़ाहिर है सभी देख रहे हैं, सब इसके मोतरफ भी हैं एक्सेप्ट अ वेरी फ्यू। हमारा किरदार दुनिया में अब उभर चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है, हम इस पे कैपिटलाइज कैसे करें, और क्या वक्त आ गया है कि दुनिया अफ़गानिस्तान और इंडिया वाले इशूज़ में भी पाकिस्तान की मदद करे, पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। सदर ट्रंप कितनी मरतबा भारत के साथ सालिसी की बात कर चुके हैं ताकि हमारे ये देरीना मसाइल हल हो सकें और हम मतलब टेंशनों से आज़ाद होकर आगे बढ़ें ना। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान ने जिस तरह से एक कलीदी रोल प्ले किया है अमन के मुआहदे में, रोल जो उसका रहा है उसको पूरी दुनिया ने सराहा है, और अभी भी मुख्तलिफ मुल्कों से अप्रिसिएशन के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो जाहिर है हमारे लिए भी ये एक फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने एक इतने अहम किस्म के इशू पे अपना रोल प्ले करके एक अमन की तरफ 2 मुल्कों को लेके गए जो जंग में थे। लेकिन फिर इससे अगर ये तवक्को करना कि जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल अप्रिसिएशन मिल रही है उससे इंटरनेशनल मदद मिलेगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलों को रिजॉल्व करने की, मैं समझती हूँ वो अलग इशू है। ये पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो अलग इशू है। इन दोनों को कन्फ्लिक्ट करना मैं नहीं समझती मुनासिब होगा, और ना ही मैं
देखती हूँ कि इस तरह की कोई इंटरनेशनल इनिशिएटिव होगा जिससे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान किसी किस्म का डितांत हो या राप्रोशमा हो। ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान और भारत के अपने हाथ में है कि वो आगे कैसे लेके जाते हैं, बिकॉज उनकी ताल्लुकात जैसे कि आपको पता है उनमें डेडलॉक है, स्टेलमेट है। और जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, मेरा ख्याल अगेन वो एक बाहमी मसला है, उसकी क्यों हम तवक्को करें कि कोई इंटरनेशनल हेल्प आए। ये तो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं, जो टेंशन तनाव है, ये तो हम ही इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बाहर के जो एक्टर्स हैं वो नहीं कर सकते और ना ही उनमें कोई दिलचस्पी है। शुक्रिया आपका।